हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। आज हम बात करने वाले अपने करंट के टॉपिक जो कि नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में हम बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं नोबेल प्राइज़ में आज क्या हुआ है, नोबेल प्राइज़ में कौन कौन विनर हुए हैं इस बार के। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ 2020 की बात करते हैं तो इनका जो किसके बिहाफ पे दिया जाता है, अल्फ्रेड बी नोबल, यानी अल्फ्रेड बिनार्ड नोबल के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। ऑन 27 नवंबर 1895 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा ट्रस्ट को दिया था और ट्रस्ट के ही द्वारा जो इंटरेस्ट आता है वही नोबेल प्राइज़ के अमाउंट में दिया जाता है। तो नोबेल अमाउंट कहाँ से आता है हमारा, ये नोबल जो अल्फ्रेड नोबल थे, इनकी जो जायदाद थी उनके विल से जो इंटरेस्ट आता है उसके द्वारा नोबेल अमाउंट दिया जाता है। तो 27 नवंबर 1895 को इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा क्या कि जो भी ह्यूमन काइंड के लिए यानी मानव हित में जो भी काम करेगा उसको क्या दिया जाएगा, नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबल ने क्या डिस्कवरी की थी, अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवरी की थी डायनामाइट की। डायनामाइट की डिस्कवरी के बाद ही इन्होंने डिसाइड किया था कि क्या दिया जाएगा मानव हित में, क्योंकि देखिए ये क्या एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव के वजह से इन्होंने सोचा कि अब क्या होगा कि जो भी होगा जो ह्यूमन काइंड में काम करेगा उसके लिए नोबेल प्राइज़। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कौन कौन सी फील्ड में दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस। ये 5 फील्ड्स थी जिन्होंने इनिशियली इन्होंने बोला कि इस फील्ड्स में हमें क्या देना है, नोबेल प्राइज़ देना है। कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस। इनिशियली ये था। फिर होता क्या है कि जो फील्ड ऐड हुई है इकोनॉमिक साइंस, वो किसने ऐड की, स्वीडिश रिक्सबैंक्स, जो कि हमारा स्वीडन सेंट्रल बैंक 1968 में एक ब्रांच और होती है जिसका नाम होता है हमारा इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस को बाद में ऐड किया गया है 1968 में बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा। और ख़ास बात क्या है इसमें, इसे जो नोबेल प्राइज़ है ये कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति डिस्कवरी कोई किया है तो उसको नोबेल प्राइज़ के लिए अगर वो मर गया है तो उसको नोबेल प्राइज़ के लिए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है कि अगर उसका नाम डिक्लेयर किया, सजेस्ट किया गया और वो विनर है, मगर उस ड्यूरेशन के बीच में डिक्लेयर करने के बाद और अवार्ड पाने तक के बीच में अगर मरता है तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। ये डिक्लेयर किया जाता है अक्टूबर में और दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबल की, इसी डेट को दिया जाता है नोबेल प्राइज़। ये कभी भी 3 लोगों से ज़्यादा के बीच में नहीं। अगर एक कैटेगरी डिसाइड करते, जैसे हमने कहा फिजिक्स, तो फिजिक्स में 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाएगा। मगर एक्सेप्शन क्या है, पीस प्राइज़ जो होता है, पीस प्राइज़ में मोर देन 3 पर्सन्स को दिया जा सकता है। किसमें, पीस प्राइज़ में सिर्फ दिया जाएगा। जब 3 से ज़्यादा लोग किस में सिर्फ दिया जा सकता है, पीस प्राइज़ कैटेगरी में ही दिया जाएगा। अब देती कौन सी कंट्री है, कंट्री जो देती है नोबेल प्राइज़, एक स्वीडन देती है और नॉर्वे देती है। तो जो स्वीडन देती है, कौन कौन सी देती है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस, ये सिर्फ स्वीडन देती है। और जो नॉर्वे देती है वो पीस प्राइज़ देती है, नॉर्वे पीस प्राइज़ देती है। और क्या है इसमें, अल्फ्रेड नोबल के पास और क्या थी, इनके पास 350 प्लस पेटेंट्स थे इनकी डिस्कवरीज़ के। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि हमारा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे इस साल के कौन विनर हुए हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने नोबेल प्राइज़ विनर्स के लेके। तो फिज़िक्स में देखते हैं नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। फिज़िक्स में जो मिला है, रॉजर पेनरोज जो कि यूके के हैं, रिहान जेंजिला जो कि जर्मनी, और एंड्रिया गेस जो कि यूएसए से हैं। इन्हें किस लिए मिला है, इन्हें मिला है अबाउट द डिस्कवरी, ब्लैक होल डिस्कवरी के लिए। यानी इन्होंने क्या किया है, ब्लैक होल जो था उसकी डिस्कवरीज़ को और रिफ़ाइन किया, यानी जो डिस्कवरीज हुई थी उसमें और एडिशन किया है, उसलिए इन्हें मिला है ब्लैक होल की डिस्कवरीज़ के लिए। अब ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो फिजिक्स में किसको मिला है, रोजर पेनरोज जो कि यूके के हैं, रिहान जेंजिला जर्मनी, एंड्रिया गेस जो कि यूएसए से।
ब्लैक होल के लिए मिला है और द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये दिया गया है। जो नोबेल प्राइज़ का अमाउंट है वो 1.1 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इंटरेस्ट के द्वारा आता है हमारा स्वीडिश बैंक से। अब देखते हैं मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको मिला है। हार्वे जे अल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस यूएसए से हैं और माइकल हॉस्टन जो कि ब्रिटेन से हैं। तो इन्हें किस लिए मिला है? डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी जो इन्हें मिला है ये ध्यान में रखना, इन्हें हेपेटाइटिस वायरस के लिए मिला है। वायरस की डिस्कवरी, जो हेपेटाइटिस सी होता है उसके वायरस की डिस्कवरी के लिए मिला है, ना कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन के लिए मिला है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वायरस के लिए मिला। अब हमने वायरस ढूंढ लिया है तो हम इसकी वैक्सीन भी ढूंढ लेंगे। तो ये वायरस के लिए मिला जो कि हेपेटाइटिस सी। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। तो कौन कौन है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस यूएसए से और माइकल हॉस्टन जो कि ब्रिटेन से है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो कि हमारा बाद में ऐड हुआ 1968 में, तो अब इसमें देखते हैं 2020 में किसको मिला है। इकोनॉमिक्स में मिला है पॉल आर मिलग्रोम जो कि यूएसए से हैं और रॉबर्ट वी विल्सन यूएसए से। तो इन्हें किस लिए मिला है? इन्होंने क्या किया है, जो नीलामी का सिद्धांत था, जो ऑक्शन थ्योरी थी, उसको इम्प्रूव किया है और एक नई ऑक्शन फॉर्मेट दिया है। जो नीलामी का तरीका था उसमें एक नया फॉर्मेट दिया है, उसलिए इन्हें इकोनॉमिक्स में मिला गया है। तो इसे कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस दिया जाता है, के द्वारा दिया जाता है, जो कि फिजिक्स में भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता था और इसमें भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। अब हम बात कर लेते हैं जो लिटरेचर में जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? किसको दिया गया है? लुइस गुलक, यानी यूएसए के दिया गया। और इनको किसी नोबेल के लिए नहीं दिया गया, इनके जो कहने का तरीका है, जो पोएटिक वॉइस है, उसके लिए इन्हें दिया गया है क्या? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 में दिया गया। अब हम अगले पॉइंट में बात करेंगे जो कि हमारा कौन सा बचा है? हमारा एक पीस के लिए बचा है और एक क्या मिला है? एक केमिस्ट्री के लिए जो बचा है। अब हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर्स की। तो देखिए केमिस्ट्री में इस बार खास क्या था कि इस बार जो हुआ था सिर्फ वुमेन्स टीम को ही मिला है इस बार नोबेल। ये पहली बार हुआ है नोबेल प्राइज़ इतिहास में कि सिर्फ वुमेन कैटेगरी, सिर्फ वुमेन्स को ही नोबेल प्राइज़ मिला है। किसमें? केमिस्ट्री में। तो देखते कौन है? एमेल्यूर कारपेंटियर फ्रांस और जेनिफर ए डूडना यूएसए से। इन्हें किस लिए मिला है? इन्हें जीन्स एडिटिंग टेक्निक्स जो कि साइपर केस स्नाइपिंग टूल सीजर माना जाता है। इसमें होता क्या है, सपोज करिए आपके किसी जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टूल की मदद से उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसीलिए उन्हें जीन एडिटिंग टेक्निक्स जो कि स्नाइपिंग सीजर्स के नाम से जाना जाता है, इसकी डिस्कवरी के लिए इन दो महिलाओं को क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। ये पहली बार हुआ कि वुमेन टीम को सिर्फ नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में और किसके द्वारा गया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो मिलता है वो किसे मिला इस बार? वर्ल्ड फूड हंगर प्रोग्राम को मिला है और इसकी जो पेरेंट है वो यूनाइटेड नेशंस है। इसका जो हेडक्वार्टर है इम्पॉर्टेंट हो गया इस बार क्योंकि ये नोबेल पीस प्राइज़ में, तो इसका हेडक्वार्टर भी जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हेडक्वार्टर जो है इसका रोम इटली में है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था इसका 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसको किस सब्जेक्ट के लिए मिला? इसको मिला है भूखमरी से लड़ने के लिए, यानी फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर एंड द फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब, यानी दुनिया भर में जो भूखमरी या फूड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उसको लड़ने के लिए इसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और जो किसके द्वारा दिया गया? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये दिया गया है पीस प्राइज़। तो ये हो गए हमारी 6 जो विनर्स थे इस बार के 2020 के नोबेल प्राइज़ के। अब हम बात करेंगे अपने किसके बारे में? इंडियंस जो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे शॉर्ट में। आइए हम बात करते हैं किसकी? इंडियन जो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी में हम बात करेंगे।
एक इंडियन सिटीज़न जो है और एक इंडियन ओरिजिन है। जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीज़न के बारे में डिफरेंस क्या होता है। समझ लीजिए ये जो यहाँ पे पैदा हुआ मगर यहाँ की सिटीज़नशिप इनके पास नहीं है और इनके पास सिटीज़नशिप है। तो सबसे पहले देखते हैं किसको मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला। किसके लिए? लिटरेचर में मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन जो थे इनको मिला फिजिक्स में 1930 में, फिजिक्स के लिए मिला था। मदर टेरेसा 1979 पीस के लिए मिला इनको नोबेल प्राइज़। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में। और कैलाश सत्यार्थी जो कि पीस के लिए मिला था अभी यूसुफ मलाला के साथ, जो कि पीस के लिए 2014 में मिला था। अब इंडियन ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओरिजिन में मिला था इनको हर गोविंद खुराना को मिला था मेडिसिन में 1968 में। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला था 1983 में। वीएस नायपॉल 2001 लिटरेचर। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में मिला केमिस्ट्री में। और अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला 2019 में इकोनॉमिक्स में, जो कि अभी लेटेस्ट में पाए थे। तो ये थे हमारे नोबेल प्राइज़ विनर्स और ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ये इन सब में से कोई ना एक दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।